अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो है देसी घी बनाने का आसान तरीका, जो कि बहुत ही टेस्टी है और खाने में भी लाजवाब है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 kg दही का मिलाई निकाली है और इसको अच्छे से चिल भी कर लिया है। साथ मैंने ले लिया है 2 ग्लास पानी भी। तो पहले हम हाफ कप दही की जो मिलाई निकाला है वो हम पहले हाफ डालेंगे और जो बाकी का हाफ है वो हम बाद में डालेंगे। तो अभी मैंने इसको ग्राइंडर में शामिल कर लिया है। अच्छे से ग्राइंडर में शामिल करके इसमें 2 ग्लास पानी भी ऐड कर लिए हैं और अब इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसे बीच में स्टॉप भी करेंगे और इसके बाद बार बार भी चलाते रहेंगे ताकि एक अच्छा सा हमारा देसी मक्खन रेडी हो जाए। और अगर अभी तक आप लोगों ने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो जल्दी से जाके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और ये देखिए कि हमारे जग की साइड बिल्कुल गंदी हुई है, यानी हमारा बटर अभी बिल्कुल रेडी नहीं हुआ। और अब देखिए बिल्कुल अब हमारे जग की साइड बिल्कुल अब नीट है और इसका मतलब है कि हमारे ये जो मक्खन है ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और अब हम बाकी की बची हुई आधी मिलाई को वापस ग्राइंडर में ऐड कर लेंगे और फिर साथ ही हम इसमें 2 कप पानी भी शामिल कर लेंगे। आज की ये जो हमारी रेसिपी है ये बहुत ही इजी भी है, क्विक है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी। तो अब हम इसको भी ग्राइंडर में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं 2 कप पानी और अब हम इसको भी बिल्कुल इसी तरह का प्रोसेस करेंगे और फिर 2 से 3 मिनट के बाद हमारा मक्खन भी अब निकल आएगा। तो अब हमने इसको स्टार्ट कर लिया है और मुझे आप लोगों का फीडबैक भी बहुत कम मिल रहा है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दें ताकि आप लोगों के लिए न्यू रेसिपीज ला सकूं। तो अभी हमने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अंदर देखा है और हमारा जग बिल्कुल भी नीट नहीं है, तो इसका मतलब है कि अभी हमारा मक्खन नहीं बना। तो इसके बाद अब हम दोबारा ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल इसी तरह ही हम इसको भी बाउल में निकालेंगे। थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे ताकि जितना भी हमारा बटर है वो सारा ऊपर आ जाए और ये जो पानी है वो भी नीचे चला जाए। और अब देखिए कि हमारा ये जो बटर है बिल्कुल अब ऊपर आ चुका है। हम इसको हाथों की मदद से इसे बाहर साइड में जमा करेंगे और इसको हाथों में उठा के इसका पानी निचोड़ लेंगे। और ये जो पानी है ये बिल्कुल भी आपने ज़ाया नहीं करना। ये जो पानी है अब ये लस्सी बन चुकी है, तो आप इसको पी भी सकते हैं और इसको कढ़ी में भी यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। तो अब हमने इसका अच्छे से पानी निचोड़ लिया है और साथ ही मैंने ले लिया है पैन और पैन में अब हम इसमें सारा अपना निचोड़ा हुआ बटर ऐड कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी है और ये जो रेसिपी है ये मेरी नानों ने रेसिपी बनाई है, वो भी बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाती हैं। तो आप वैसे इसको स्टेज में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अब ये देसी मक्खन बन चुका है। ये बाज़ार से मिलने वाले मक्खन से बहुत ज़्यादा बेहतर है और हेल्दी भी। आप इसको नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं। और इन्होंने कराची में भी हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें भी बनाई, बहुत सी डिशेस भी बनाई। तो अब इसको मैंने चूल्हे में रख लिया है और इसकी फ्लेम भी ऑन कर ली है। हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम में अच्छे से अपने देसी मक्खन को मेल्ट कर लेंगे। तो अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता अब हमारा देसी मक्खन भी मेल्ट हो चुका है और ये अब देसी घी भी बनना शुरू हो गया है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब आहिस्ता आहिस्ता ये घी की भी शक्ल इख्तियार कर रहा है और हमने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया
और अब इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चम्मच हिलाते रहेंगे। और ये जो प्रोसेस है ये 20 to 25 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा मक्खन से इसको देसी घी बनाने के लिए। तो अभी हमारा देसी घी बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। तो लीजिए, मजेदार सी आज की हमारी रेसिपी तैयार है। अब आप भी इसको जल्दी से ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज।